हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो तक। ठीक है ना, मैं आपको जीरो से हीरो तक बनाऊंगा त्रिकोणमिति। कई बच्चे हमसे बार बार बोल रहे थे कि सर जी त्रिकोणमिति ही पढ़ाइए, तो क्लास 10th का हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, त्रिकोणमिति को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या समझना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले यही समझो। क्या समझना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज तुम लोग नहीं समझ पाए ना तो त्रिकोणमिति समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है देख लो यहाँ पे। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। तो यह है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब तुम जानते हो 90 डिग्री। ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला कोण कितना होता है? यही कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। समझ गया कि नहीं? अब देखो, त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझता है कोण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। कोण, लंब, आधार। ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान से समझो। कोण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोण क्या होता है। कोण मतलब भुजा जो कर्ण होती है वह क्या? महाभारत वाला कर्ण नहीं, मतलब कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मतलब कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? यही है ना, ध्यान से देखिए। मतलब देखो, भुजा एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यह है। ध्यान से देखो, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही है ना, तो इसका मतलब कर्ण यही है। तो कर्ण कौन सा होगा इसमें? तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगी? कर्ण ये वाली भुजा होगी। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो इतना याद कर लो, कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब देखो, अगर मान लो त्रिभुज ऐसे बना दिया जाए, देखते रहो। त्रिकोणमिति बिल्कुल जीरो से हीरो में आपको पढ़ाऊंगा। 10 में नंबर मैं ही दिलाऊंगा। देखो यहां पर देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा? यही है ना, तो ये आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है ना, देखते रहो। मतलब 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होती है वो कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है ना, मतलब कर्ण क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना, तो दो बात आपको समझना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना, देखो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही है, यही कर्ण है। और कर्ण क्या है? इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज हम लोग सबसे पहले समझे। समकोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, अब देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है ना, कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है ना, तो कर्ण आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है ना, बहुत मतलब त्रिकोणमिति ना बिल्कुल हम निचोड़ के पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो कर्ण हो गया। उसके बाद से हम लोग समझेंगे लंब और आधार। क्या समझेंगे? लंब और आधार। ठीक है, तो देखिए यहां पे, यहां पर देखो,
ये वाला देखो, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है ए बी सी। देखो बी, देखो ध्यान से, यही 90 डिग्री है, जो मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा रहे, ऐसे सीधा जाए ना, वो कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री ये वाला है, दिख रहा है ना, 90 डिग्री वाला ये है। अब देखो 90 डिग्री के सामने, यहां पर देख लो बाबू, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यह है, तो यह क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण। बोलोगे सर जी कर्ण है, कर्ण मतलब बहुत ही महान था महाभारत में ना, इसमें भी कर्ण बहुत महान है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो यही कर्ण होगा, ठीक है ना। अब समझेंगे लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। मतलब कर्ण समझ गए, 90 डिग्री के सामने, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने, कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने, और लंब और आधार क्या होता है। यहां पर देखो, अब एक त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो दो बात और समझना है, बोलोगे लंब और आधार को, लंब और आधार, मतलब लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, समझिए। अगर मान लो, अगर कोई भी एंगल दिया है, समझे यहां पे, अगर मान लो एंगल ए दिया है, ठीक है ना, अगर मान लो ऐसे दिया, त्रिकोणमिति में आगे सब समझोगे, जैसे साइन ए, जैसे कॉस ए, अगर बोला है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां पर देखो एंगल कौन सा लिया है, एंगल लिया है ए, क्या लिया है ए, क्या लिया है ए, तो ए के सामने वाला अब लंब हो जाएगा। मतलब कोई भी एंगल, जो भी एंगल पूछ रहा है, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। मतलब कोई भी कोण पूछ रहा है, एंगल मतलब कोण ना, तो कोई भी कोण बोल रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा, जैसे यहां पर बोला है साइन ए, कोण क्या है ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ए के सामने वाली लंब हो जाएगी, ठीक है। यहां पर कॉस ए, एंगल ए है, तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, जो बचेगा वो आधार हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। मतलब ध्यान से समझते रहो बाबू, ठीक है ना। त्रिकोणमिति मतलब मजा, त्रिकोणमिति मतलब फ्री में नंबर मिलता है, ठीक है ना। अगर मैथ माइंडर का पूरा वीडियो देखोगे ना, तो फ्री में नंबर मैं दिलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, तो कर्ण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और उसके बाद से लंब क्या होता है, जो भी एंगल दिया होगा, जो भी एंगल दिया होगा। जैसे यहाँ पर पूछा है साइन ए, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण, जो भी कोण पूछेगा प्रश्न में, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा। कौन सा कोण जो प्रश्न में पूछा जाए, कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब क्या होगा बाबू, कोण के सामने वाली भुजा। लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा। लंब क्या होगा, कोण की सामने वाली भुजा। जो भी भुजा शेष बचेगा वो आधार होगा, जो भी भुजा बचेगा वह क्या होगा, आधार होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। जो एंगल बोलेगा, जो भी मतलब क्वेश्चन में कोण पूछा है, उसके सामने वाला लंब। जो बच जाए ना वो आधार, ठीक है ना। जो बच जाए वो क्या हो जाएगा, आधार। जो बच जाए वो क्या हो जाएगा, आधार। यहां पर समझो, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, यहां पर कोण ए है, तो कोण ए के सामने लंब हो गया। कोण पूछा है तो कोण ए के सामने क्या हो गया, लंब हो गया। जो ये बच गया था, ये वाला भुजा बचा था ना, इसलिए आधार हो गया, ठीक है ना। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक तुम लोग याद करो। नोट करना है तो नोट भी कर लो, वीडियो को रोको, नोट करो। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं बाबू, मिटा देता हूं। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। और यही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बच्चों को ना सपने में आता है, डरवाता है। लेकिन यह मतलब हम पढ़ा रहे हैं ना, तो नहीं डरवाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब आप बन जाओगे बाहुबली, ठीक है, त्रिकोणमिति का बाहुबली बन जाओगे। समझो यहाँ पे, यह त्रिकोणमितीय अनुपात कौ होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कौ होते हैं बाबू, 6 होते हैं। कौन सा, 6 गो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे
साइन यहाँ पर थीटा है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, मतलब ये वाला थीटा, यहाँ पर ए ले लेता हूँ, थीटा भी रहने दो, नहीं तो शुरू में थीटा बोलूँगा डर जाओगे। साइन ए, उसके बाद से कॉस ए, उसके बाद से टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए, उसके बाद से क्या होता है कॉट ए, उसके बाद से सेक ए, उसके बाद से कॉसेक ए। ठीक है, तो यही मतलब यही 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर देख लो ध्यान से, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, यही त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे समझ जाओ, त्रिकोणमिति खत्म। त्रिकोणमिति का मतलब यही 6 गो है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हाथ में 5 गो उंगली है, त्रिकोणमिति में यह 6 गो है, ठीक है ना। ये 6 समझ जाओ, त्रिकोणमिति लॉलीपॉप होगा। ये समझ गए ना, त्रिकोणमिति खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, साइन ए कॉस ए टेन है, साइन ए कॉस ए टेन है, उसके बाद से कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सूत्र क्या समझना है, यहाँ पर समझिए, मतलब यहाँ पर देख लो, मतलब सूत्र का जो ट्रिक होता है, ठीक है ना, लाल बटे में कक्का, 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 ठीक है ना। ट्रिक क्या होता है, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। सबसे पहले ऐसे आंख बंद करिए, बंद करिए आंखें से, लाल बटे में कक्का, 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 लाल बटे में कक्का। ऐसे ही 10-15 बार बोलो, वीडियो रुको, ठीक है ना। आंख बंद करो, लाल बटे में कक्का, 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 लाल बटे में कक्का। ऐसे ही बोलो 10-15 बार, बोल दिए। अब देखो यहाँ पे तो ट्रिक क्या है, लाल बटे में कक्का, 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 ठीक है। अब समझो यहाँ पे, तो ये क्या है बाबू, लाल बटे में कक्का, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण। यह किसका सूत्र है, साइन का। तो साइन कॉस टेन, 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 ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, तो साइन का सूत्र क्या हो गया, एल बटा में के, तो एल से लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो साइन का सूत्र क्या है, एल बटे में के, क्या है, एल बटे में के। यहाँ पर मैं लिखता हूं एल बटे में के, एल से बाबू क्या होता है, एल से लंब, एल से लंब और के से कर्ण, एल से लंब के से कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। तो साइन क्या हो गया, लंब बटे में कर्ण। ऐसे ही कॉस, कॉस देखो ध्यान से, ए बटे में के, ए बटे में के, ए बटे में क्या होगा, कॉस का क्या हो जाएगा, ए बटे में के। यहां पर ए से बाबू क्या है, आधार, और के से क्या है, कर्ण, के से क्या है, कर्ण, ठीक है। तो कॉस का क्या हो, आधार बटे में कर्ण। ऐसे ही हम देखो टेन, तो बाबू टेन का क्या है, लंब बटे में आधार, टेन का क्या है, लंब बटे में आधार, मतलब एल बटे में। तो एल से क्या हो जाएगा बाबू, लंब, यही है ना, एल से हो जाएगा लंब बटे में, ए से हो जाएगा आधार, ए से हो जाएगा आधार, ठीक है। तो सूत्र आई होप आपको समझ आया होगा। क्या याद करना है, लाल बटे में कक्का, 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 ठीक है। तो ये आपको याद करना है, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, ठीक है। देखते रहो वीडियो। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद से कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉस कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक। अब देखो, अब एक मजेदार बात आपको समझना है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यह समझो। बोले नहीं, यही 6 गो बढ़िया समझना है। 3 गो समझ गए, 3 गो और समझो। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। यहां पर साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन को सेक, साइन को सेक, सेक मतलब पीटना,
सेक मतलब पिटना, मतलब साइन को क्या करना है, सेकना है, साइन को सेक, साइन को सेक मतलब साइन को पीट, साइन को पीट मतलब साइन का उल्टा साइन को सेक, ऐसे याद कर लो ट्रिक से, साइन को सेक मतलब साइन को सेक मतलब सेक मतलब पीट, मतलब साइन को पीट, साइन को पीट मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, को सेक, को सेक मतलब साइन को सेक मतलब साइन का उल्टा को सेक, ठीक है ना। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, अगर कोई तुम्हें कसेगा मतलब कसेगा मतलब पीटेगा तो तू भी सेकेगा ना उसको, उसको सेकना मतलब तू भी पीटेगा ना। तो कॉस कोस कॉस सेक मतलब अगर कोई कसेगा तो क्या करेगा, तू सेक देगा, ठीक है ना। अगर कोई तुम्हें कसेगा मतलब पीटेगा तो तू भी क्या करेगा, उसको सेक देगा मतलब तू भी उसको पीट देगा, मतलब कॉस को सेक मतलब कॉस को सेक मतलब कॉस को सेक मतलब कॉस को सेक, ठीक है ना। तो कॉस सेक मतलब अगर कसेगा तो सेक देंगे, कसेगा तो सेक देंगे, अगर कोई कसेगा हमें तो हम भी क्या करेंगे, सेक देंगे उसको, मतलब कसेगा तो सेक देंगे, कसेगा तो सेक देंगे। साइन को सेक मतलब साइन को सेक मतलब साइन को सेक, अगर तुम उसे कसोगे तो तू क्या करना है, अगर कसेगा तो सेक देना है, कसेगा तो सेक देना है, ऐसे समझो। टेन कॉट, टेन कॉट, टेन मतलब टांगी, ठीक है ना, देहाती हो समझते हो ना, टेन मतलब टांगी, तो टांगी से काट, टांगी से काट, ऐसे टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, मतलब टांगी से काट, टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, मतलब टांगी से काट, ठीक है ना। तो ये रहा मतलब बिल्कुल देसी अंदाज में मेरा ट्रिक, बताओ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो साइन को सेक मतलब साइन को सेक मतलब साइन को सेक मतलब साइन का उल्टा को सेक, अगर कोई कसेगा तो तू सेक देगा, अगर कोई कसेगा तो क्या करेगा, सेक देगा, अगर कोई कसेगा तो क्या करेगा, सेक देगा, मतलब कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट मतलब टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, मतलब टांगी से काट, टांगी से काटता है, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। तो टेन का उल्टा कॉट मतलब टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, मतलब टांगी से काट, टांगी से काट, ठीक है ना। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, कॉट। अब देखो यह तीन को लाल बटे में काका, लाल बटे में काका, लाल बटे में काका याद कर लिए वो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो देखो इसका सूत्र होता है लंब बटे में कौन, यह देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कौन बटे में, कौन बटे में लंब, कौन बटे में लंब, ठीक है। अब देखो अगर कोई कॉसेगा तो सेक देना है, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, तो इसका होता है आधार बटे में कौन, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन बटे में आधार, कौन बटे में आधार, कौन बटे में आधार। अब देखो टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, मतलब टांगी से काट, टांगी से काट, तो टेन मतलब टांगी, कॉट मतलब काट, तो लंब बटे में आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। बताओ ये समझ आया कि नहीं, सूत्र याद हुआ कि नहीं, ठीक है ना, सूत्र याद हुआ कि नहीं, ये ट्रिक में नोट कर लो, मतलब साइन को सेक मतलब साइन को सेक मतलब सेक मतलब पीट, तब साइन को सेक। दूसरा क्या है, अगर कोई कसेगा मतलब कसेगा तो तू भी क्या करेगा, सेक देगा, कसेगा तो सेक देगा। तीसरा मतलब टांगी से काट, टांगी से काट, तीसरा मतलब टांगी से काट, टांगी, टांगी, टांगी से काट, तीसरा मतलब टांगी से काट। तो साइन को सेक, कसेगा तो सेक देगा, अगर कोई कसेगा मतलब कसना मतलब पीटेगा, सेकना मतलब पीटेगा, भोजपुरी में समझते हो ना, नहीं बोलते अगर तुम्हें तोरा कस देम, कस मतलब अगर पीट देम, तो तेम को तो अभी सेक देम ना, मतलब अगर पीट देम ना, यही मतलब ना। तो साइन को सेक, साइन को सेक मतलब साइन का उल्टा कोसेक, मतलब साइन का उल्टा कोसेक, मतलब ऐसे हम बनाओगे तो साइन का उल्टा तो साइन हो गया, और इसका उल्टा को मतलब सी ओ, सेक मतलब एस सी सी मतलब सेक, तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉसेगा तो सेक देगा, मतलब सी ओ एस, कॉसेगा तो सेक देगा, एस सी सी, अगर कोई कॉसेगा तो सेक देगा। और टांगी से काट, टांगी मतलब टेन, कॉट मतलब कॉट, मतलब टांगी से काट, ऐसे उल्टा याद कर लोगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेगा तो सेक देगा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, उसके बाद से टांगी से काट मतलब टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो आई होप ये इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो लंब बटे साइन का हो तो लंब बटे में कॉट, ये आपको याद करना है, लाल बटे में का, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा मैं धीरे धीरे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। आप लोग क्या करिए, वीडियो मतलब पूरा देखिए, कॉपी में नोट करते रहो, ऐसे ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। गणित में नंबर एक ही आदमी दिला सकता है, तू भी जानता है, वो मैथ माइंडर है, ठीक है ना। तो विश्वास दिलाना, आपको क्या करना है, विश्वास दिलाना, मैं आपको नंबर दिलाऊंगा, देखते रहो। तो साइन को सेक, ठीक है ना, ये इतना समझ आ गया हो गया। अब क्या करते हैं, एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं, इतना क्या करो, कॉपी में तुम लोग पहले नोट करो बाबू, ठीक है ना, कॉपी में से नोट करिए।
ठीक है, कॉपी में नोट करो, नोट कर लो जल्दी, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। एक अंतिम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद से अगला पार्ट कल देखेंगे। त्रिकोणमिति के लगभग 10 गोले पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जीरो से हीरो आपको बनाना है। ये ट्रिक आपको पसंद आएगी नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते रहो ना। मैथ माइंडर को नंबर 1 चैनल बनाना है एक दिन हाई स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो लाल बटे में कक्का, 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 ठीक है। अब समझिए बाबू बेसिक से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक मेरे मित्र थे, ठीक है ना, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे लंगोटिया यार पाइथागोरस, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम माइंडर है, उनका नाम पाइथागोरस था, अजीब नाम है लेकिन नाम से कोनो मतलब नहीं है। मेरे मित्र थे, लंगोटिया यार थे, ठीक है ना, पाइथागोरस, ठीक है ना, उनका क्या नाम था, पाइथागोरस। ऐसे ही एक दिन वो समकोण त्रिभुज के बारे में मतलब ऐसे ही देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रमेय बनाया। प्रमेय का मतलब क्या होता है, एक सूत्र बना दिए, सूत्र बता दिए दुनिया को, देखो ये समकोण त्रिभुज में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। तो वो बताए, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। वास्तव में मैं उन्हें बताया था, हमारा नाम नहीं लिया अपना नाम लेने के चक्कर में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है समझ लो। वह बोले कि कोनो भी समकोण त्रिभुज में, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब आधार अभी हम लोग समझे, कोण भी समझे। कोण क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कोण होती है, और जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचेगा वो आधार होती है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे मित्र पाइथागोरस जी, जो मेरे लंगोटिया यार हैं, वह दिए थे सूत्र, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पर यही है पाइथागोरस प्रमेय, कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं, इतना तुम लोग जानते ही होंगे। हम जानते हैं नहीं जानते हैं, देखो यहाँ पे कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बोलोगे सर ये इसका यूज क्या है, बताइए थोड़ा। तो देखो यहाँ पे ये त्रिभुज में, मतलब समकोण त्रिभुज में लगता है। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यह है 5, यह है 12। अब हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है, मतलब ए बी सी। देखो ये बी वाला 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा कोण है, तो कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोण का स्क्वायर क्या होगा, कोण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दो, यही ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर। देखते रहो ध्यान से, ठीक है ना। देखो अगर जानते हो, अगर तुम पढ़ लिया ना तब भी देखो, ताकि रिवीजन हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होगा। रुको रुको रुको, स्क्वायर समझते हो ना, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो स्क्वायर में नहीं समझते हैं, तो समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा। 5 का स्क्वायर, मूड़ी पर 2 बैठा है, जब भी मूड़ी पर 2 बैठा है उसका मतलब स्क्वायर होता है, मूड़िया पर 2 बैठा रहेगा। तो 5 के मूड़ी पर यहाँ पर 2 बैठा है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, तो 5 25, कितना हो जाएगा, 5 25। ऐसे ही 12 है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, 12 में 12 से गुणा करोगे तो 144, ठीक है ना। वैसे हमें स्क्वायर याद है, 12 में 12 से गुणा कर लेना, 144 होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, मूड़ी पर 2 बैठा रहेगा, ठीक है। तो देखो कोण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 और 144 169, कितना हो जाएगा 169। तो कोण का स्क्वायर बराबर 169, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। वैसे मैं बोलूंगा आप लोगों से नम्र निवेदन है, आपका चरण स्पर्श है,
ठीक है। अगर नंबर लाना चाहते हो ना बाबू तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद कर लो, ठीक है ना। आपका चरण स्पर्श है, नम्र निवेदन याद कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका नंबर कटे, मैं चाहता हूँ आपका 100 में 100 नंबर है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कौन का मान कितना आ जाएगा बाबू 13, कौन का मान कितना आ जाएगा 13। तो यही यूज है, ठीक है ना। अगर समकोण त्रिभुज में 2 को भुजा कोण दिया है, तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा निकाल सकते हो, किसका यूज करके, पाइथागोरस जी का प्रमेय का यूज करके, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का मतलब सूत्र होता है, प्रमेय से डरना मत। तो कौन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा बिल्कुल बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में हम लोग 0 से हीरो बनेंगे। मैथ माइंडर बोले हैं त्रिकोणमिति में नंबर दिलाएंगे, गणित में नंबर दिलाएंगे, मैथ माइंडर बोल रहे हैं। सभी को नमस्कार, बाय बाय। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी देंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। जय हिंद।